रिदा, हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी यही है ना कि हम सोचते हैं अगर हम दीन पर चल रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं तो जिंदगी में कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कि जो हक के रास्ते पर चलते हैं उन्हीं पर सबसे ज्यादा आजमाइशें आती हैं। क्या नेकी के रास्ते पर सिर्फ मुश्किलें ही हैं? जोया, आजमाइशें अल्लाह के प्यारों पर ही आती हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ही देखो, आग से बचना तो आजमाइश की सिर्फ शुरुआत थी। हक की खातिर उन्हें घर छोड़ना पड़ा। अल्लाह ने उन्हें बेइंतहा आजमाया और वो खरे उतरे। इसी सब्र से अल्लाह ने उन्हें तमाम इंसानों का इमाम बना दिया। आज ईसाई, यहूदी और इस्लाम तीनों मजहबों की जड़ वही है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन्हीं की दुआ का नतीजा है। हिजरत के बाद उन पर एक ऐसा वक्त आया जहां कोई दुनियावी ताकत उनकी मदद नहीं कर सकती थी। आग से बचने के बाद भी कौम ईमान न लाई। सिर्फ उनकी बीवी हजरत सारा और भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम ईमान लाए। आखिरकार वो सब हिजरत करके मिस्र पहुंचे। मिस्र का बादशाह बड़ा जालिम था। कारिंदों ने उसे खबर दी कि एक शख्स के साथ निहायत हसीन औरत आई है। जालिम ने हुक्म दिया कि उस औरत को ले आओ और अगर साथ वाला उसका शौहर हो तो उसे कत्ल कर दो। अल्लाह की वही पाकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीवी से कहा, रूहे जमीन पर हमारे सिवा कोई मोमिन नहीं, इस दीनी लिहाज से तुम मेरी बहन हो। शरीयत में इसे तौरिया कहते हैं, यानी आजमाइश में जान बचाने के लिए ऐसे दो मानी वाले अल्फाज इस्तेमाल करना। दरबार में जब उस जालिम ने बदनियती से हाथ बढ़ाया तो हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए अल्लाह, अगर मैं तुझ पर ईमान लाई हूँ और अपनी पाकीज़गी महफूज रखी है तो इस काफिर को मुझ पर मुसल्लत ना कर। फौरन उस काफिर का हाथ शल होकर जम गया। वो खौफ से चीख कर मिन्नतें करने लगा। हजरत सारा अलैहिस्सलाम की दुआ से वो ठीक हुआ, लेकिन बाज न आया। उसने दूसरी बार हाथ बढ़ाया, हाथ फिर शल हो गया। तीसरी बार कोशिश की, हाथ फिर जम गया। डर कर वो बोला, तुम किसी इंसान को नहीं, एक सरकश जिन को लाए हो। उसने हजरत सारा अलैहिस्सलाम को इज्जत से रुखसत किया और खिदमत के लिए अपनी कनीज हजरत हाजरा को तोहफे में साथ कर दिया। वापस आकर उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमाज पढ़ते देखा और काफिर की नाकामी की खबर दी। इसके बाद वो सब फिलिस्तीन आ गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से सदूम की बस्ती चले गए। फिलिस्तीन में जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 86 साल के हुए तो हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने सोचा, मैं बांझ हूँ और शौहर बूढ़े हो चुके हैं। उन्होंने अपनी लौंडी हाजरा उन्हें तोहफे में दे दी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निकाह किया और उस कामिल यकीन के नतीजे में अल्लाह ने बुढ़ापे में उन्हें अजीम औलाद हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम अता फरमाई। सुभान अल्लाह, यानी सच्ची दुआ जालिम का हाथ भी रोक सकती है। हमें दुआ कबूल होने की कितनी जल्दी होती है, लेकिन अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में औलाद दी। बिल्कुल, जो अल्लाह बादशाह का हाथ रोक सकता है वो तुम्हारी हर परेशानी दूर कर सकता है। बस यकीन कामिल रखो। दोस्तों, अल्लाह से दुआ है कि वो हमें भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा कामिल यकीन अता फरमाए। आजमाइशों में हमें भटकने से बचाए। कमेंट्स में एक बार दिल से आमीन जरूर लिखें।